ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग विषय पर स्टडी करती है। तो अभी हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज पर हम बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज पर एक स्टडी करते हैं। मेनली इसका जो उद्देश्य है ये स्टडी करने का, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सूखा प्रभावित घोषित किया गया है पिछले कुछ सालों में। 2023-2024 का अगर हम डाटा उठाएँ तो उसमें 2023 में पाटल सांगी को सूखा घोषित किया गया है। वो उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो कम बारिश हो सकती है या फिर लगातार सूखा हो सकता है। अब कृषि अधिकारी तो आपको पता होगा कि सिंचाई में कमी हो गई या फिर उसके वजह से किसान लोग प्रभावित होते हैं, या फिर पशुधन जो है वो प्रभावित होता है। तो उसके अगर वो प्रभावित हो रहा है तो कहीं ना कहीं आजीविका पर भी फर्क पड़ता है, बच्चों की शिक्षा में भी फर्क पड़ता है। तो हम वही जानना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अगर हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें कृषि अधिकारी के तौर पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? तो वो थोड़ा सा मैं उस पर सवाल करूँगा आपसे, आंसर की अपेक्षा के साथ। तो पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपका नाम और आप किस पद पर है और किस विभाग में? सर, मेरा नाम अनिल गोविंद सिंह खरपुरी है। मैं सहायक कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी सावने। अच्छा, ओके। तो आपका मेन काम क्या रहता है, क्या भूमिका रहती है, मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी क्या रहती है? मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी तरफ एक पाटा सामुंगरकर सर्कल है, एक एडिशनल में इटनगुडी सर्कल है। ओके। इसमें मिलाकर कुल 12 गाँव आते हैं। 12 गाँवों में जो भी कृषि से रिलेटेड ये जो भी स्कीम है गवर्नमेंट की, वो स्कीम काश्तकारों को खेत में जाके इम्प्लीमेंट करना, उनको खेती के लिए ये टेक्नोलॉजी बताना, उनसे करवा लेना, यानी काश्तकारों को प्रेरित करना। वो जो नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए काश्तकारों को प्रेरित करना अपना काम है। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, ये किसान से लेकर इंश्योरेंस से लेकर खेती से संबंधित वो सब काम यानी मेरी तरफ से मेरे को करना। तो जैसे आपका कुल अनुभव कितना हो गया है, कितने साल से आप यहाँ? 16 साल हो गए। 16 साल से आप इसी क्षेत्र में ये काम कर सर्कल रहे हैं? नहीं, पहले मैं दूसरी तरफ था। मतलब कृषि हाँ। संबंधित काम में आप 16 साल से है। अच्छा, तो जैसे संभावित जो जलवायु खतरे होते हैं, जलवायु परिवर्तन होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई या सूखा पड़ गया या और भी चीज़, चक्रवात हो गया, बाढ़ आ गई, ये जलवायु परिवर्तन होता रहता है। इस तरह की चीज़ होती है, ये बहुत गर्मी आ गई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, तो ये कहीं ना कहीं आप कैसे, मतलब किस तरह के खतरे आपको लगते हैं कि क्या क्या हो सकता है, मतलब जलवायु से संबंधित क्या क्या खतरा हो सकता है गाँव को लेकर, या मतलब आपको जैसे कोई सूचना मिलती होगी आपके विभाग में कि भाई इस बार बहुत ज़्यादा पानी गिरने वाला है या इस बार सूखा पड़ने वाला है, हाँ। ऐसी सूचना मिलती है आपको? हाँ, मिलते हैं। मिलती। तो आपकी क्या तैयारी रहती है उसको लेकर? मान के चलो ज़्यादा है कि बारिश आने वाली है, तो उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट में वो DVF का ज़्यादा यूज करने लगे थे हम काश्तकार। किसका? ये जो रुंद सरी वरंबा पद्धत बोलते हैं उसको मराठी में। अच्छा। हाँ, क्या पद्धत? रुंद सरी वरंबा पद्धत खेती में यदि किए ना तो ऐसा बांध रहे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपने? BPF, ब्रॉड अच्छा, बैरो ब्रॉड बैरो हाँ फ्यूरो। फ्यूरो। इससे क्या होता है, ज़्यादा यदि बारिश आई तो पानी, बारिश का जो पानी है वो खेत से बाहर निकल जाए। अच्छा। और सूखा पड़ता है तो उसकी जानकारी मिल जाती है, हाँ, कम पानी गिरने वाला है। ये जो BPF है ना, इसका जो इम्पोर्टेंट है वो सूखा में भी काम में आता है और ज़्यादा बारिश में भी काम में आता है। तो मतलब ये वार्निंग कैसे मिलती है, क्या सिस्टम है कि वार्निंग दी जाती है, मतलब कोई प्रणाली है जो काम करती है? हाँ है ना, अपने यहाँ पर सब तरफ मैंने लगाए हैं। हाँ, 4-4, 5-5 गाँव मिलकर एक मंडल में वो यंत्र बिठाए। अच्छा, यंत्र बैठा। कब से होगा यंत्र, कब से स्थापित है वो? 2021 से करीब। 2021। तो कैसे काम करता है वो, मौसम की कैसे जानकारी देता है? कितनी बारिश हुई वो कितना मिलीमीटर हुई। हाँ। और सूखा के बारे में भी सूचित करता है। सूखा तो समझ नहीं आया, हवामान खाता बताते हैं। तो ये सूखा जो है जैसे 2023-24 में था, सूखा घोषित किया, उसके पहले भी ये इस तरीके से रहा है कभी? या कितना प्रतिशत? ज़्यादा बाढ़ आती, ज़्यादा बारिश होती है या
सूखा गिर रहा है। हाँ, तो अभी पिछले 5 सालों में सूखा पड़ा है। सूखा नहीं पड़ा ज़्यादा, लेकिन हाँ। जो गैप था बारिश का वो ज़्यादा बढ़ा वो ज़्यादा पड़ा और उसकी कम वजह से। समय में ज़्यादा बारिश हुई। हाँ, कम समय में ज़्यादा बारिश हुई और ज़्यादा पीरियड में बारिश ही नहीं हुई। अच्छा। इसका तो जो उससे प्रभाव उससे क्या है, प्रभाव पड़ा, वो मतलब खेती में जो क्रॉप रहते हैं, क्रॉप पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ये क्रॉप पर पूरा प्रभाव पड़ा। हाँ, जानवर के लिए चारा नहीं रहता। अच्छा, तो क्रॉप ये की कितना क्वालिटी खराब कितना होती है। परसेंट इसका जो है ये प्रभाव होता है? अगर आप देखें कि कितना है एरिया, अगर 100% है, 100 एरिया है, तो उसमें से कितना परसेंट ये सूखा क्षेत्र हो जाता है लगभग? ऐसा मान के चलो कि 33% से ऊपर ही होता है। 40%। हाँ, 40%। वो सूखा हो जाता है, जिससे जनजीवन प्रभावित होता प्रभावित है, होता है। कृषि भी प्रभावित होती है, कृषि भी तो प्रभावित जानवर भी जो है चारा हाँ। नहीं मिल रहा है, वो भी प्रभावित होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इससे अब जैसे जनजीवन प्रभावित हो रहा है, किसान को फसल नहीं हुई तो अब रोजगार भी नहीं मिल रहा, उसको नहीं मिलता, मतलब मजदूर पैसा नहीं मिला, मजदूरी भी नहीं मिली वैसे, तो उनके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है?